सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 जो प्रकाश का परावर्तन है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा परावर्तन के नियम पिछले वीडियो में, तो वो थोड़ा शॉर्ट था। हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि चलिए इस परावर्तन के नियम को थोड़ा और विस्तार से जाने और विस्तार से अध्ययन करें। तो चलिए देखते हैं आज थोड़ा विस्तार से कि आपतित किरण किसको कहते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई सतह है, यहाँ पर अगर कोई लाइट आके यहाँ पड़ता है, जब यह लाइट इस पर पड़ेगी इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। अब देखते हैं आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे यह कोई सतह है, यहाँ पे यहाँ से किरण आती है और इस बिंदु पे आके मिलती है। यहाँ से कोई किरण आती है और इस बिंदु पे आके मिलती है। आपतित किरण सतह से टकराती है इस बिंदु पे, तो यह आपतन बिंदु कहलाती है। अब देखते हैं परावर्तित किरण किसी माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर पड़ती है और कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह किरण आती है। कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से किरण आती है, परावर्तित किरण कहलाती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। किसी माध्यम से टकराकर आपतित किरण किसी माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर पड़ती है और कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखते हैं अभिलंब। जैसे देख लीजिए यह कोई सतह है और मान लीजिए इस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, आपतित किरण इस सतह पर टकराती है और कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। इधर से आती है किरण और इधर से वापस लौट जाती है। इसे आपतित किरण कहते हैं और इसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम से किरण आएगी उसे आपतित किरण कहेंगे और जिस माध्यम से किरण निकल कर चली जाएगी उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए देखते हैं अभिलंब। तो अभिलंब क्या है? किसी समतल सतह के मध्य बिंदु पर किसी समतल सतह के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे यह कोई समतल सतह है, इस पर जो लंब खिंचाएगा यही अभिलंब होगा, इसी को अभिलंब कहते हैं। तो किसी समतल सतह यानी कि ये वाली के मध्य बिंदु यानी कि बीच में पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए देखते हैं। किसी समतल सतह के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये हुई। और देखते हैं जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया कि किसी चीज को एक बार पढ़ने से चाहे एक बार देख लेने से वो हमें याद नहीं होती है, उसे बार बार देखना पड़ता है। 5वां आपतन कोण। तो देखिए आपतन कोण, आपतित किरण यानी यह कोई समतल सतह है, इस पर आने वाली किरण आपतित किरण
आपतन बिंदु पर यानी कि इस बिंदु पर जो समतल सतह पर जो बिंदु है आपतन बिंदु, उस पर आने वाली किरण पर खींचा गया अभिलंब, इस पर खींचा गया अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से कोण बनाता है, जो यह कोण बनाएगा, यह आई आपतन कोण कहलाता है। यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यानी कि यह कोई समतल सतह है, इस पर आने वाली किरण, इस पर जो बिंदु है आपतन बिंदु, इस पर अभिलंब जो है, उस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को आपतन कोण कहेंगे। अब देखते हैं आपतन कोण को स्मॉल आई यानी कि छोटका आई से सूचित किया जाता है, छोटी वाली आई से। अब देखते हैं परावर्तन कोण, सेम चीज है। तो परावर्तित किरण, यहाँ पर हम बोले थे आपतित किरण, यहाँ बोलेंगे हम परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाता है परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए परावर्तित किरण यानी कि इधर से जो किरण आएगी और इधर से जो होके निकल कर चली जाएगी और यह अभिलंब के साथ जो यह कोण बनाएगी आर, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन मतलब आने वाली किरण, परावर्तन मतलब जाने वाली किरण। तो यह समतल सतह पर परावर्तित किरण यानी कि इधर से जो किरण निकलेगी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकरा कर जो परावर्तित किरण निकलेगी, उस किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाता है परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखते हैं परावर्तन कोण को स्मॉल यानी कि छोटी वाली आर से सूचित किया जाता है, इसीलिए कोण आर होता है। अब देखते हैं चूंकि आपतन कोण, इसीलिए आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। और इसको और विस्तार से बताने के लिए हम बताए थे कि और विस्तार से बताएंगे, तो इस चीज को और विस्तार से बताएं। और देखिए अलग अलग करके बता दिए सब।